सभी प्रेक्षक मित्रों को पीएमसी चैनल में स्वागत है। आज हम फिर से एक नए विचार के साथ भजगोविंदम में प्रवेश करेंगे। प्रातस्मरणीय आदि शंकराचार्य जी को आत्मवंदन, प्रातस्मरणीय सुभाष पत्री जी को भी आत्मवंदन और सब मास्टर्स को मेरा खूब खूब आत्मवंदन। थोड़ा सा श्लोक से भजगोविंदम में हम प्रवेश करेंगे। कामं क्रोधं लोभं मोहं त्यक्त्वात्मानं पश्यति सोऽहम् आत्मज्ञान विहीना मूढा ते पश्यन्ते नरकनिगूढा भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढ़मते। बहुत ही सुंदर श्लोक हम देख रहे हैं। तो कहते हैं यहाँ पे ये श्लोक पे, काम क्रोध लोभ मोह, ये सब चीज क्या है? ये सब विकार है जो मनुष्य को सताते हैं और मनुष्य में रहकर उसे अपने गहरे विचार में उतरने नहीं देते। ये सब विकारों हर एक मनुष्य में होते हैं। तो इस विकारों को कैसे विकारों से हम कैसे दूर रहे? विकार क्या है पहला ये समझना बहुत ही मुश्किल है कि मुझ में विकार है कि नहीं। तो इसके लिए हमें इंट्रोस्पेक्शन करना होता है, अपने आप को विचार मार्ग पे क्या मुझ में सचमुच काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, ये सब मुझ में है कि नहीं। ये बात को हम पहला विचार करके, अगर हमें लगता है कि नहीं यही चीज़ हमें भीतर उतरने नहीं देती है, तो फिर हम उसके ऊपर काम करना चाहिए। उसको पहला हम समझकर उसे हटाना चाहिए। तो कहते हैं शंकराचार्य जी एक बहुत ही सुंदर, ये जो विकार है ये सब क्या है? ये विकार ऐसा है। तो कहते हैं काम क्रोधश्च लोभश्च देहे तिष्ठन्ति तस्कराः। काम क्रोधश्च लोभश्च देहे तिष्ठन्ति तस्कराः। तो ज्ञानार्थान अपहार्य तस्मात् जाग्रत। कहते हैं ये सब चीज़ है, काम क्रोध लोभ मोह, ये सब तस्कर है। तस्कर या ना चोर। ये चोर हमें भीतर अपने आप को जानने के लिए बहुत संकट बन जाती है, ऑब्स्टिकल्स बन जाते हैं। तो इसीलिए कहते हैं इस चोरों को तुम्हें लूटने ना दे। इसीलिए कहते हैं जागो जागो, जागृत हो जाओ। इन चीज़ों के प्रति जागृत होकर अपने चित्त को शुद्धि करना है, ऐसे शंकराचार्य जी कहते हैं उठ जाग मुसाफिर अब भोर भई, अब रैन कहा तुम सोवत है। जो सोवत है सो कोवत है, जो जागत है सो पावत है। बहुत ही सुंदर श्लोक। कहते हैं कि उत्तिष्ठ जागृता प्राप्य वरान। अपना उपनिषदकार भी कहते हैं कि आप अभी ये मोह निद्रा से उठ के योग निद्रा में जाना है। मोह निद्रा को छोड़ के, मोह निद्रा यानी जो हम इस संसार में भटकते रहते हैं और इन काम क्रोध लोभों में हम हमेशा कभी ऊपर कभी नीचे गिर के, ईर्ष्या करके, एक दूसरे से क्रोध करके, इस तरह हमारा जीवन इसी चीज़ों में, विकारों में बीतती है। तो इस विकारों को जानकर हमें इस विकारों से उठ के आगे निकलना है।
तो बहुत ही सुंदर इस श्लोक के हमें बताते हैं कि अगर हम ऐसे नहीं करें तो क्या होता है। ये भी बताए, आत्मज्ञान विहीन मूढ़ाः, जिनको आत्मज्ञान प्राप्त नहीं हुआ वो कैसा है, मूढ़ है। शंकराचार्य जी कहते हैं उसे मूढ़ है, क्योंकि जो आत्मज्ञान को प्राप्त नहीं करते वही मूढ़ है। ये मूढ़ को एक ऐसे नरक निगूढ़ा, ते पश्चन्ते नरक निगूढ़ा, तो वो नरक में जाता है। जो आत्मज्ञान को, नरक यानी ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि कुछ अलग सा नरक बना हुआ है हमारे लिए, कि स्वर्ग बनाया हुआ है, ऐसा नहीं है। जो नरक यानी जो दुख हम महसूस करते हैं जीवन में, हम भोगते हैं, वही नरक है। जब हम दुखी होते हैं कुछ चीज़ को सोचकर, किसी वस्तु में पढ़कर, वही हमें नरक, क्योंकि हमारा जो कर्म है, पाप कर्म है, उसके हिसाब से हम ये नरक की जैसा एक मन बनता है। और फिर हम अच्छा कर्म करते हैं तो हमें पुण्य कर्म के हिसाब से हमें स्वर्ग महसूस होता है। तो ऐसा कोई और चीज़ नहीं कि हम उधर जाके फिर हम ये भोगते हैं। तो कहते हैं ऐसा मनुष्य जन्म देवताओं को भी दुर्लभ है, क्योंकि वो भी एक भोग योनि है। तभी हम इस पुण्य को प्राप्त करके भी, पुण्य और पाप दोनों भी एक जंजीर है, तो पुण्य को कमाकर भी हम अगर स्वर्ग में जाएंगे, वहाँ हमें भोग करके हमें जो भी पुण्य कमाया है उसे हम उधर समाप्त हो जाते हैं। फिर हमें इस कर्म भूमि पे आकर फिर से हम कुछ नए कर्म करते हैं। तो इस तरह अगर पाप कर्म भी बहुत किया है तो फिर भी वो नरक में, यानी ऐसे लोक में, ऐसे योनि में हम जाते हैं, ऐसे योनि में हम जाते हैं जहाँ पे हमारे किया हुआ इस कर्मों को भोगना पड़ता है। तो कहते हैं इसी कारण शंकराचार्य जी हमें कहते हैं कि हमें इस तरह इन चीज़ों से हटकर कुछ सोचना चाहिए। तो इसीलिए हमने जो बात किया है, राधा ने, कृष्ण राधा को राधे करके बुलाते थे, तो राधे यानी राग यानी द्वेष। राग द्वेष ये दो ही चीज़ है जो हमें इस काम क्रोध लोभ मोह में फंसाते हैं। तो इस राधा को धारा बनकर हमें बहेंगे, एक जैसे तेल धारा होता है, इस तरह धारा बन जाती है और प्रेम की धारा बन जाती है, तब हमें अपने आप को पा सकेंगे, कृष्ण को पा सकेंगे, यानी अपने आप को पा सकेंगे। तो इस तरह ये जो विकारों है, हमें इसी जन्म में, इसी योनि में हमें जकड़ के रहते हैं। और ये जो अनमोल शरीर हमें मिला है, उस शरीर को यूं ही हम गवा देंगे। एक दरवाज़ा है जो हमारे लिए बना हुआ है कि जिससे हमें मुक्ति पा सकेंगे, वो दरवाज़ा भी छूट जाते हैं। और इसी तरह फिर अनेक योनियों में जैसा जैसा हम कर्म करते हैं वैसे वैसे योनि की प्राप्ति होती है। और फिर इस योनियों में एक के बाद जो 84 लाख योनियां हैं, इसी में हम भटकते रहते हैं। तो ऐसे अनमोल शरीर को, अनमोल इस योनि को पाकर भी अगर हम मुक्ति नहीं पाएंगे, उसे शंकराचार्य जी कहते हैं आत्मज्ञान विहीन मूढ़ाः, आत्मज्ञान के बिना वो मूढ़ हो गए। हमने विचार किया था कठोपनिषद के जो नचिकेता है, इतना सा छोटा सा बालक, ये छोटा सा बालक जब उन्हें वो सोचने लगा है, तो उसे आत्मज्ञान और मृत्यु के बाद क्या होता है ये सब जानने के लिए जो यमराज है, जो गुरु है, उनके पास जाकर उन्हें
आत्मज्ञान मांगे थे, लेकिन यमराज ने कहा तू तो बहुत छोटा बालक है, तुझे आत्मज्ञान से क्या ज़रूरत है, क्योंकि तुझे तो अभी बहुत कुछ भोगना है, तू छोटा बालक है, तू जीवन देखना है। तो नचिकेता ने उसे बहुत बहुत प्रलोभन दिया। यमराज ने उसे बहुत प्रलोभन दिया कि तुमको इतना सारा राज दूंगा, इतना सारा धन दूंगा, इतना सारा भोग, इतना सारा आयुष, सब कुछ तुझे मिलेगा, तू जो चाहेगा तुझे मिलेगा, लेकिन तू आत्मज्ञान मत मांग। लेकिन नचिकेता का मुमुक्षत्व इतना ज़्यादा था कि वो इन सब चीज़ों को इनकार करके केवल आत्मज्ञान मांगा। इस बात से हमें पता लगता है कि आत्मज्ञान कितना अनमोल है, कितना अनमोल है। ऐसे कोई लोगों को इस चीज़ की प्राप्ति करने की इतना मुमुक्षत्व होती है कि वो इस बात को पाए बिना ये शरीर नहीं छोड़ेंगे। तो इसीलिए कहते हैं कि आत्मज्ञान की महिमा क्या है। इस श्लोक में कहते हैं आत्मज्ञान की महिमा क्या है। शंकराचार्य जी कहते हैं इसीलिए ये सब काम क्रोध लोभ मोह को जैसे धारा बनाकर, राधा से धारा बनाकर हम अपने आप को जानेंगे, अपने आप को एक प्रेम भाव से हम उसे जानेंगे, प्रेम की धारा बने। इस तरह के जीवन जीते 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 समझते हम एक सुंदर व्यक्तित्व बना सकेंगे। और कोई मार्गदर्शी या ज्ञानी पुरुष मिल जाए तो और क्या बात है। और फिर हमें बहुत सुलभ, जैसे हमें ध्यान की मार्ग मिला तो ध्यान से हम जान पाएंगे साक्षी कौन है, कौन देख रहा है, मैं सत्य हूँ कि नहीं, असत्य क्या है, सत्य क्या है। ऐसे विचारों को हम जानकर असत्य से दूर होकर असत्य ही हम सच समझते हैं, उस बात को समझकर असत्य से दूर होकर सत्य की ओर हम यात्रा करेंगे। तो ये सत्य कोई और बाहर बैठा हुआ नहीं है, कोई और परमेश्वर नहीं है, हमारे खुद में ही वो सत्य है। क्यों सत्य है, कैसे हम जानें? क्योंकि हम इस सत्य को जीते हैं। सत्य की परिभाषा क्या है? जो तीनों कालों में जो बदलती नहीं है वही सत्य है। तो उसे जानकर कि तीनों कालों में क्या बदलता नहीं है, कौन बदलता है, लेकिन हम तो देखते हैं कि सब कुछ बदल रहा है। तो ये बदलने वाली चीज़ असत्य है। इसे अनात्मा भी कहते हैं। और हम आत्मज्ञान पाना है तो इस अनात्म चीज़ को जाने समझे। तो इस बात को शंकराचार्य जी बहुत जोर देते हैं कि ये सब बताने के कारण यही है कि सत्यता को कैसे हम जान सकेंगे। तो बहुत ही सुंदर श्लोक के साथ शंकराचार्य जी ने हमें बताए और कहते हैं उसके बाद में वाला श्लोक देखेंगे, बहुत ही सुंदर। वो भी एक श्लोक है ना, शंकराचार्य जी का इतना सुंदर श्लोक है, इतना ज्ञान से भरा है कि हम इन श्लोकों को समझेंगे तो हमें लगता है कि हमें भी इस आत्मज्ञान को ज़रूर पाएं। और कैसे पाएं? ऐसे महान पुरुष हमें मार्गदर्शन दे रहे हैं, तो उस मार्गदर्शन को लेकर हम भी हमारे जीवन में ऐसा सुंदर क्यों अब आत्मज्ञान को पाना ज़रूरी है कि हम तो जीवन में से सब कुछ हमें मिला हुआ है, हमें कितना भोग मिला हुआ है, हम संतुष्ट है क्योंकि हमारे पास धन हो, पैसा हो, या हमारे पास शक्ति हो, युवानी हो, हमारे पास नाम और प्रतिष्ठा हो, तो हमें क्यों आत्मज्ञान पाने की ज़रूरत है? हम तो ऐसे ही खुश है। इस बात को हम सोचते हैं, लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि ये जो खुशी मुझे मिली है वो केवल मात्र क्षणिक है, थोड़ा देर के लिए हमें लगता है, और ये शाश्वत है ही नहीं। जो सुख भी हमें मिला है वो शाश्वत नहीं है।
वो अशाश्वत सुख के पीछे क्यों दौड़े। तो शाश्वत सुख क्या है, ये विचार को संजोगना चाहिए, क्योंकि यही विचार आप बारंबार सोचते रहने से, उसके ऊपर निरंतर मनन करने से हमें पता लगता है कि हम जो समझ रही है शाश्वत सुख है, वो परिवर्तनशील है। वो परिवर्तनशील अपरिवर्तनशील क्या है, ये दोनों को हम समझना चाहिए। लेकिन हम कैसे हैं, जैसे कबीर कहते हैं कि चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुद बचा न कोई। कबीर क्या कहते हैं, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुद बचा न कोई। तो ये साबुत क्या है और ये चक्की क्या है। जैसे हम पहला ज़माने में जो चक्की यानी जो पत्थर पे हम दान डाल के घुमाते हैं, ऐसे घुमाते घुमाते बीच में हम दान डालते हैं, गेहूँ डाले या चावल डाले तो वो पिस जाता है, पिस के बाहर गिरता रहता है। तो ये संसार कैसा है, और संसार ये चक्की में पड़ा हुआ दान कौन है, हम सब जीव जो है इस पत्थर के बीच में गिर जाते हैं और पिस जाते हैं। जैसे संसार में इसका आप देखिए, इसके ज़रा ध्यान से हम समझेंगे तो कबीर क्या कहना चाहते हैं। कबीर ये कहना चाहते हैं कि जो आप भी जीव ये दान के तरह बीच में गिर के, ये पत्थर के दो ऊपर और नीचे जो पत्थर है, बीच में जो दान रहता है वो पिस जाता है। ऐसे ही हम संसार के, इस जगत के संसार के चमक दमक में पिस जा रहे हैं। घर में दो दादा दादी, पोता पोती, माता पिता सब रहते हैं, है ना। तो माता रसोई में काम करती रहती है और पिता ऑफिस में जाते हैं, और छोटे छोटे बच्चे घर में रहते हैं और दादा दादी रहते हैं। तो दादा दादी क्या करते हैं, बच्चों के साथ खेलते हैं। वो बुलाती है, बच्चे लोग बुलाते, चलो ना दादी मेरे साथ खेलो ना। तो बच्चे के दादा दादी भी बहुत खुश हो जाते हैं। बच्चे बोलते हैं दादी को, दादी चलो हम खेलेंगे। तो दादी भी खुश हो जाती है और बच्चों के साथ बोलती है चलो अपन खेलेंगे। तो पहला ज़माने में जो छोटा छोटा गैस स्टोव और वो कुकर वो सब मिलता है, तो बच्चे लोग, खास करके लड़की लोग, तो वो लेके खेलते हैं। तो दादी को कहते हैं दादी मैं आपके लिए चाय बनाऊं। तो दादी खुश हो जाती है, हाँ बेटा चाय बनाओ मेरे लिए, मसाला वसाला अच्छी तरह से डालना। तो बेबी बनाती, हाँ दादी मैं बहुत अच्छी बनाती हूँ चाय। तो चाय बनाती है, चाय बना के फिर दादी को देती है और कहती है दादी बहुत गर्म है चाय, उसे फूक फूक कर पीना। तो दादी बोलती है अच्छा ऐसा है। तो दादी फूक फूक के चाय पीने लगी। तो फिर चाय खत्म हो गया और बोलती है बहुत अच्छी है, चाय बहुत अच्छी बनाई बेटा तू। तो बेबी खुश हो जाती है, और बेबी को भी पता है कि वो कप में चाय नहीं थी, और दादी को भी पता है कप में चाय नहीं है। दोनों को पता है कि चाय नहीं थी, फिर भी वो क्या कर रहे थे, दोनों खेल रहे थे। चाय बनाने की खेल रहे थे, और दादी भी खुश है और बच्चे भी खुश है। फिर वो बच्चे सब अपना खिलौना समेट के चले जाती है खेलने को। तो इसका कहने का मतलब ये है कि दोनों को पता है कि वो दोनों ही नाटक कर रहे हैं।
वो दोनों ही नाटक कर रहे, थोड़े देर व्यस्त होने के लिए, थोड़े देर खुश होने के लिए, लेकिन भीतर समझते हैं कि ये सब कुछ नाटक है। न चाय बना, न चाय पिए, न कुछ भी नहीं। तो इसी तरह शंकराचार्य जी कहते हैं कि ये जगत जो है, ये जगत में हम थोड़ा समय के लिए नाटक करने के लिए आते हैं, और ये नाटक को सच न मानकर हम भी उसी तरह इसे खेलना चाहिए कि ये सब जो पात्र हमें मिला है, हमें जो पात्र मिला है, हमें हमारा कर्मों के अनुसार उसे हमें थोड़ा देर के लिए नटन करके, ये रंगमंच है ना, ये रंगमंच पे, ये कर्म भूमि पे नटन करके समझना चाहिए कि ये सब कुछ जो हो रहा है स्वप्न तुल्य है। विश्वम त्यक्त्वा स्वप्न तुल्यम। तो स्वप्न के जैसा इसे हमें समझेंगे तो हमें पता लगता है कि स्वप्न क्या है और सच क्या है और झूठ क्या है, क्योंकि जगत भी सच नहीं है। ये बात को बताने के लिए शंकराचार्य जी ये सब कुछ हमें बता रहे थे। तो बहुत ही सुंदर तरीके से ये श्लोक में शंकराचार्य जी काम क्रोध लोभ मोह, ये सब जो तस्कर है, जो चोर है, उसे हम जो हमारी भीतर जाने नहीं देती है, तो इस सब तस्करों को से हम कैसे दूर होना चाहिए। कोई वस्तु अनुकूल परिस्थिति मिलती है तो हमें बहुत अच्छा लगता है, और प्रतिकूल मिलती है तो हमें क्रोध आ जाता है। तो क्रोध आने से, अगर अनुकूल परिस्थिति मिलने से बार बार उसी परिस्थिति को चाहते हैं, ऐसे ही परिस्थिति मुझे हमेशा मिलना चाहिए, इस तरह की चाह होती है, और जब नहीं मिलती है तब क्रोध होता है। हाँ, क्रोध होता है। तो ये क्रोध इसीलिए उत्पन्न होता है क्योंकि हम हमेशा अनुकूल परिस्थिति चाहते हैं, प्रतिकूल किसी को नहीं चाहिए। लेकिन ये जीवन ऐसा ही है कि हमें सुख और दुख दोनों मिलजुल के आते रहते हैं, और सुख दुख को भी हम सुख मानेंगे तो फिर हमें सुखी रह सकेंगे। तो ये परिस्थिति को समझना, क्रोध को समझना, लोभ कैसे होता है, मोह तो हमें शंकराचार्य जी पहले ही भी कह दिए कि मोह मुद्गर है। ये मोह को किस तरह में दूर होना, में मोह को प्रेम में, ये आसक्ति को प्रेम में बदलकर हम सब में वही आत्मा को देखेंगे तो हम सभी के साथ प्रेम कर पाएंगे। तो इस तरह बहुत ही सुंदर श्लोकों के साथ आज पूरा करेंगे, और अगले एपिसोड में फिर से एक नए विचार के साथ प्रस्तुत होंगे। तब तक सभी को धन्यवाद, 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 और देखते रहिए PMC चैनल।